सॉलिड स्टेट पार्ट 9 में आपका स्वागत है। परिमेय घातांक का नियम, लॉ ऑफ रेशनल इंडेक्स, इससे सन 1784 में R.J. हॉयड ने क्रिस्टलीय तलों तथा क्रिस्टलों में उपस्थित कणों के व्यवस्थित विन्यास का अध्ययन करने हेतु एक नियम प्रतिपादित किया। अर्थात क्रिस्टल की स्ट्रक्चर क्या है, उसके जो तल है वो किस तरीके से अरेंज है, कणों की उपस्थिति किस तरीके से व्यवस्थित है, इसके अध्ययन के लिए उन्होंने एक रूल प्रतिपादित किया जो है किसी क्रिस्टल के फलकों द्वारा क्रिस्टलीय अक्ष पर बनाए गए अंतःखंड या तो इकाई या अनंत अथवा उसके सरल गुणांक होते हैं। यह नियम परिमेय घातांक का नियम कहलाता है। अर्थात कोई भी क्रिस्टल है उसके फलक हैं, तो जो फलक है उन अक्ष पर जो फलक है उन फलकों द्वारा अक्ष पर, अक्ष कौन से हैं, एक्स वाई और जेड, इन पर जो अंतःखंड बनाए जाते हैं वो तो या तो यूनिट होंगे, इकाई होंगे, या अनंत होंगे, या इसी के सरल गुणांक में होंगे। तो इसे परिमेय घातांक का नियम कहते हैं। अब इसको हम समझेंगे। ये क्रिस्टल का एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये किसी क्रिस्टल का एक्सिस है। अब इस एक्सिस में तीन हमने अंतःखंड किया, अर्थात एक्सिस पे जैसे ये एक्स एक्सिस पे ए पे काट रहा है, वाई एक्सिस पे बी पॉइंट पे काट रहा है और जेड एक्सिस पे सी पॉइंट पे काट रहा है। तो ये ए बी और सी, ए बी सी क्या हुआ, एक अंतःखंड बनाता है जिसे जैसे ए वाले एक्स एक्सिस पे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है, इसको हमने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया है और इसको सी से, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे ए बी सी तीन अक्षों एक्स वाई जेड क्रमश से ए बी एंड सी अंतःखंड बनाता है। अर्थात ओ ए को हमने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है, ओ बी को हमने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया है और ओ सी को हमने स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया है। तो ये अंतःखंड हो गए ए बी एंड सी एट द एक्स वाई जेड एक्सिस पे क्रमशः। एक अन्य तल एल एम एन भी काटा जा सकता है जो तीन अक्षों, अब ये देखिए ये हो गया अंतःखंड, अब ये अंतःखंड हो गया, ये दिख रहा है हमें, ये अंतःखंड होगा, ये तो एक अंतःखंड होगा, ठीक है। अब हम और भी अंतःखंड ले सकते हैं। मान लीजिए एक्स एक्सिस पे एल पे कट रहा है, एल पे आया, वाई एक्सिस पे एम पे आया और जेड एक्सिस पे एन पे आया। तो यहाँ पे एक नया अंतःखंड बन गया जो एल एम एन के द्वारा हमने रिप्रेजेंट किया है। नया क्या है, एल एम और एन के द्वारा अंतःखंड को हमने क्या किया, रिप्रेजेंट किया। अब देखिए क्या संबंध है, एल देखिए ओ से एल तक, ओ से एल तक की दूरी क्या हो गई, टू, दो। देखिए एक है और दूसरा है, दो ए के बराबर हो गया, अर्थात टू ए के बराबर हो गया। ये टू ए हो गया। ये देखिए हमने सबको बराबर डिस्टेंस में काटा है। ये देखिए हमने कट लगाए हैं, एक्सिस को बराबर मार्किंग कर ली। ये एक यूनिट के बराबर हमने इसको मार्किंग कर ली। इसी तरीके से इसको भी हमने मार्किंग की है, कर रखी है। अब यहाँ पे एल पे काट रहा है अर्थात दो यूनिट के बराबर है, तो टू ए के बराबर हो गया। इसी तरह बी पे देखिए, बी पे भी क्या हुआ है, ओ एम कितनी यूनिट के बराबर कटा हुआ है, टू यूनिट के बराबर, तो टू बी के बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए सी पे देखिए, एक यूनिट, दो और ये तीसरी यूनिट, अर्थात ओ एन कितनी यूनिट के बराबर कटा हुआ है, एक्सिस पे कटा हुआ है 3c। तो यहाँ पे अक्षों पर 2a 2b एंड 2c माप के अंतःखंड बनाता है। अब यहाँ पे जो एल एम एन वो जो अंतःखंड बनाता है वो 2a
एक्स एक्सिस पे, 2b वाई एक्सिस पे और 2c जेड एक्सिस पे बनाता है। और क्रिस्टल में एक त्रिभुजीय तल से गुजरने पर इस प्रकार का बने हुए अंतःखंड को वाई सैंडविच कहते हैं। और इस तरीके से तीनों एक्सिस से गुजरने वाले अंतःखंड को वाई सूचकांक कहा जाता है। जैसे ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल, ये मान लीजिए हमने क्यूब क्रिस्टल लिया है और ये क्यूब क्रिस्टल में ये क्यूब क्रिस्टल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस को, रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जेड एक्सिस को। तो इसकी जैसे एक यूनिट इसको मान लें, यहाँ गई एक यूनिट, इसको यहाँ से काट रहा है तो ये ट्रायंगल बन गया। तो ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल वाई सूचकांक कहलाता है। इन्हीं अंतःखंडों का अध्ययन प्रमेय घातांक के नियम के सहायता से आसानी से समझा जा सकता है। तो ये प्रमेय घातांक है। अब इसमें देखिए इसके गुणन में है, या तो इकाई होगा, इकाई है। जैसे फर्स्ट वाला ए बी सी क्या है, यूनिट वाला हुआ। इसको लिखेंगे हम कैसे, इस तरीके से फर्स्ट वाले को, ए बी सी वाले को ए बी और सी को लिखेंगे, कैसे लिखें, 1 1 एंड 1, अर्थात इसी में है। और एल एम एन को लिखेंगे एल एम और एन, एल एम एन को लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे, देखिए 2 ए है तो 2 हो गया, ये 2 यूनिट के बराबर है, बी भी 2 यूनिट के बराबर है और सी 3 यूनिट के बराबर। तो इसको 2 2 1 के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेकंड जो एलिमेंट अंतःखंड है वो 2 2 3 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा और यही क्या कहलाता है, वाई सूचकांक कहलाता है। तो इन अंतःखंडों को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरह के सूचकांक होते हैं, एक वाई सूचकांक और एक होता है मिलर सूचकांक। हम दोनों का अध्ययन करेंगे। तो लेते हैं वाई सूचकांक। अब वाई सूचकांक में देखिए, अभी हमने एक्सप्लेन किया था एल एम एन के तल के लिए क्या होगा, ओ एल, ओ यहां से और यहां तक क्या है, 2 ओ ए, दो ओ है क्योंकि बराबर दो हिस्सों में बांटा हमने। ओ एम वो भी 2b के बराबर है और ओ एन वो 3 ओ सी के बराबर है। तो यहाँ पे तो फलक एल एम एन को पैरामीटर क्या होगा, 2a 2b एंड 2c, और इसका वाई सूचकांक होगा 2 2 3। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए डी ई एफ, हमें डी और ई एफ का इसका वाई सूचकांक हमें निकालना है। तो देखिए ओ से ए की एक यूनिट हमने लिखी है, फिर ये 2 और ये 3, इसी तरीके से ये 1 ये 2 और ये 3 हमने मार्किंग कर दी, और ये हो गया 1 ये 2 और ये 3 हमने मार्किंग कर दी। अब यहाँ पे देखिए ओ से डी तक की जो डिस्टेंस है 1 यूनिट से हाफ है, तो ये हो गया हाफ डिस्टेंस था। और यहाँ पे देखिए हाफ 1 से और 2 के बीच में, तो यह हो गया 1 हाफ प्लस 1 अर्थात 3/2। और इसी तरीके से ये देखिए सी 1 को रिप्रेजेंट कर रही है और ये कर रही है 1 और 2 के बीच में, एफ पॉइंट एफ का है, पॉइंट एफ काट रहा है हमें 1 और 2 के मध्य, अर्थात 3/2 को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे दे सूचकांक क्या मिले हमें, डी किसके बराबर हो गया, वो हाफ के बराबर हो गया, हाफ ओ ए बिल्कुल सही है। ई हमें मिल रहा है 3/2, ओ ई मिल रहा है 3/2, ओ बी बिल्कुल सही है। ओ और हमें ओ एफ मिल रहा है 3/2 ओ सी का। तो ये हमें पैरामीटर प्राप्त हो गया। अब वाई सेंट्रिस क्या होगा इसका, हम इसका देखिए 1/2 ए 3/2 बी 3/2 सी, ये हो गया वाइस पैरामीटर। और स्क्वायर ब्रैकेट में वाइस पैरामीटर जो सूचकांक है उसको हमें स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना है, और ये हो गया 1/2 3/2 और 3/2 के द्वारा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे 2 डी ई एफ
का वाइस पैरामीटर क्या होगा 1/2, 3/2, 3/2। अब नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस पे यहाँ कटा हुआ है और वाई एक्सिस पे 1 यूनिट पे कटा हुआ है, और ये जो प्लेन है जेड एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, बिल्कुल जेड एक्सिस के। देखिए यहाँ तो एक्स पे तो यहाँ काट रहा है और वाई पे ये यहाँ काट रहा है, लेकिन जेड पे कहीं नहीं काट रहा है क्योंकि जेड के ये बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस एक 1 यूनिट हुआ, वाई 0, इसका ये दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन है। तो एक्स एक्सिस पे है यस, तो ए हो गया, एक्स वाई और जेड इसमें 0 0 हो जाएगा। इसी तरीके से वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे ए हो गया 1 यूनिट, और एक्स वाई इसमें 0 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे किसी भी वाई जेड के पैरेलल है, कहीं नहीं काट रहा, तो यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या होगा, ए, एक्स एक्सिस पे ए, ये आ गया, वाई एक्सिस पे ए और जेड एक्सिस पे इन्फिनिट। अर्थात ये माना जाता है कि ये जो प्लेन है ये वाई जेड एक्सिस को अनंत पे जाके टच करेगा। तो यहाँ पे हमने इन्फिनिट लिखा। तो ये फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट क्या होगा इसका 1, अर्थात 1 यूनिट को काट रहा है 1, अर्थात ए अपॉन ए, ये ए अपॉन ए हो जाएगा, और यहाँ पे ए अपॉन ए तो यहाँ पे देखो 1 1 और ये इन्फिनिट, और वाइस इंडेक्स क्या होगा इसका 1 1 और इन्फिनिट। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब इस एग्जांपल में देखिए एक्स एक्सिस पे यहाँ कट रहा है, ये वाई एक्सिस पे अंतखंड यहाँ टच हो रहा है और जेड एक्सिस पे यहाँ टच। तो यहाँ इसका रिप्रेजेंटेशन होगा एक्स एक्सिस पे ए, वाई जेड 0, एक्स एक्सिस पे 0, वाई पे ए और जेड पे 0, और एक्स वाई पे 0 0 और वाई पे ए, अर्थात एक्स पे 1 यूनिट, वाई पे यूनिट और जेड पे 1 यूनिट इसमें अंतखंड बनता है। तो इंटरसेप्ट क्या होगा ए ए ए, अर्थात एक्स पे ए, वाई पे ए और जेड पे है। और फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट क्या होगा 1 1 1, अर्थात सबका क्या हो जाएगा 1 1, एक एक यूनिट हो गया। और वाइस इंडेक्स क्या होगा इसका 1 1 एंड 1, क्योंकि ये क्या है 1 1 है। और एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट की बजाय ये अगर इसको हम 0 लिखें तो ओ लिखें, तो ओ से और इस पॉइंट के बीच में वाले से, अर्थात हाफ पे काट रहा है यहाँ। ये जो है ये अंतखंड काट रहा है एक्स एक्सिस के हाफ पे, वाई पे फुल काट रहा है और जेड एक्सिस पे बिल्कुल क्या है पैरेलल है, कहीं नहीं काट रहा। तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा हाफ ए, वाई पे 1 अर्थात ए, और जेड के इन्फिनिट हो जाएगा। तो इंटरसेप्ट होगा हाफ ए एक्स पे, वाई पे ए और जेड पे इन्फिनिट। तो फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट क्या होगा इसका हाफ 1 और अनंत इन्फिनिट, और वाइस इंटेज क्या होगा इसका हाफ 1 और इन्फिनिट। तो इस तरीके से हमें अगर 1 यूनिट या 1 यूनिट से कम या 1 यूनिट से ज़्यादा अंतखंड हमें प्राप्त हो सकते हैं, इसी के गुणांक में हमें अंतखंड प्राप्त होते हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मान लीजिए यह अंतखंड केवल एक्स एक्सिस पे काट रहा है, वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहा है और जेड एक्सिस के भी क्या जा रहा है पैरेलल, अर्थात केवल एक्स एक्सिस पे ये क्या कर रहा है काट रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन एक्स एक्सिस पे ए और वाई जेड का 0 0, यहाँ पे क्योंकि पैरेलल जा रहा है तो यहाँ पे कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। इंटरसेप्ट होगा एक्स एक्सिस पे ए, वाई पे इन्फिनिट, अर्थात ये टच नहीं हो रहा, ये मान ले अनंत पे जाके टच होगा, और जेड एक्सिस पे अनंत पे फ्रैक्शनल इंडेक्स होगा 1 इन्फिनिट एक्स एक्सिस पे, इन्फिनिट जेड एक्सिस पे, और विस इंडेक्स क्या होगा वाइस इंडेक्स क्या होगा, सूचकांक क्या होगा इसका 1 अनंत अनंत, ये इसका वाइस सूचकांक प्राप्त होगा। तो इस तरीके से अगर हम एक्स वाई एक्सिस को भी बना सकते हैं और जेड एक्सिस का भी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।